Hello everyone. Good morning. Today now I am going to explain you lesson number 8. Today our topic is cell structure and functions. We have already learned about the cell, number of cell, shape and size वगैरह etc. Cell structure and functions. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होता है. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. इसी तरह प्लांट में भी अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. फॉर एग्जांपल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. जैसे कि रूट, जो प्लांट की रूट होती है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है. इसी तरह लीव्स के लिए, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि लीव्स जो फूड सिंथेसाइज करती है पूरे प्लांट के लिए और पूरे प्लांट को फूड पहुंचाती है. इस तरह से ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू. हर एक ऑर्गन छोटे पार्ट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू. और टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी, जो मैं ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ कि बहुत सारी सिमिलर सेल्स होती है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है. उस ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. यहाँ पे है पहली जो हमारे चैप्टर की रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू. उसने देखा कि हमारे ऑर्गन्स टिश्यू से बने होते हैं विच इज टर्न आर मेड ऑफ सेल्स, जो कि सारे टिश्यू वापस सेल्स से बने होते हैं. मतलब जैसे ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक सेल्स का ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जो हम टिश्यू बोलते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यू वापस मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. इस तरह से हमारी जो बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक्चुअली सेल ही है. मतलब कोई सी भी बॉडी हो, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, सभी की बॉडी फंक्शनल जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, वो एक्चुअली सेल ही होती है. इट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो. तो यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे. अब सेल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक्चुअली सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. तो यहाँ ऑल ऑफ फर्स्ट हम लेंगे सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. Actually साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड अंदर की तरफ होते हैं, एक्चुअली यह सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको इनक्लोज करती है. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम या तो सेल मेम्ब्रेन या दूसरा उसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम द अनदर एंड. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, दूसरी सेल से आपस में सेपरेट करती है. इसके अलावा वो क्या करती है कि ऑल्सो द सेल फॉर्म द सराउंडिंग्स मीडियम, और सराउंडिंग मीडियम से भी वो अलग करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरियस एंड अलो द. एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है एंड अलाउ करती है, वो अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सब्सटेंस जो इनवर्ड और आउटवर्ड सेल्स के अंदर, जो अंदर बाहर जो जाते हैं, उनको कंट्रोल करती है. वो पोरस होती है तो वो अपने हिसाब से जिनको अंदर जाना है वही जाएंगे, जिनको बाहर निकलना वही निकलेंगे. इस तरह से यह पूरा कंट्रोल अपने पास रखती है. यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक प्याज का ऊपर का जो पिंक छिलका होता है इसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आप अंदर देखोगे जो फ्लैशी पार्ट होता है, अंदर जो वाइट लेयर होती है उसके ऊपर एक एकदम पतली सी झिल्ली देख सकते हो उस बल्ब के ऊपर. उसको आप फोर्सेप्स से उठा के फिर एक स्लाइड पे रखेंगे, और स्लाइड पे क्या कुछ वाटर ड्रॉप्स डालेंगे उस पर, स्लाइड पे जहाँ पे हमने वो छोटा सा झिल्ली रखा है वहाँ पे. फिर उसके ऊपर हम डालेंगे मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन. एक्चुअली ये
जो डाई करने का काम करता है, मतलब वहाँ पे कलर देगा, उससे क्या हम आराम से उसको सेल्स को आसानी से देख पाएंगे उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर को। तो वो मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप, एक पतली सी छोटी सी एक कवर स्लिप आती है कांच की, वो लगा देंगे। फिर इसको एक माइक्रोस्कोप में ले जाके उसके नीचे रख के हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखोगे, डायग्राम एक, फिर उसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ येलो कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेल है जो कि आपने ओनियन सेल जो ऑब्जर्व किया, आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम ऑनियन सेल, प्लांट सेल, ऑनियन एक्चुअली प्लांट होता है तो हमने प्लांट सेल देखा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिविटी में हम एनिमल सेल देखेंगे। तो यहाँ प्लांट सेल में आपने क्या देखा, द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। से इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट इसकी आउटर में एक थिक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और सेंटर में जो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो राउंडेड बॉडी से, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ इसमें अंदर बहुत सारा जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको माइक्रोस्कोप में क्लियर। इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर ऐसा दिखाया नहीं, लेकिन आपको दिखेगा जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो बिखरा हुआ जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरे में, वो एक्चुअली होता है साइटोप्लाज्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल इन द एडिशनल टू द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेल वॉल क्या होती है, एक्स्ट्रा उनको एडिशनल शेप देती है सेल्स को। देयर इज इन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। यह क्या होती है एक्चुअली, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो थिक लेयर बाहर की तरफ होती है। This additional layer surrounding the cell membranes is required by plant for protection। यह प्लांट को प्रोटेक्शन देती हैं। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, क्योंकि प्लांट सेल को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब चीज़ों से ये प्रोटेक्शन देता है। दे आर एक्सपोज द These variations, because they cannot move, cells can be observed in the leaf fields of Tradescantia, Alodia or Rio. You can prepare a slide as in the case of onion। अब आपने जिस तरह से ऑनियन की सेल बनाई है, उसी तरह से आप इन ट्रेडेस्केंसिया की, एलोडिया की और रियो, इनकी भी आप स्लाइड बना के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे प्लांट सेल में सब में सेल वॉल होती हैं। अब हम यहाँ पे एनिमल सेल के लिए यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ हमारे माउथ के अंदर जो होता है मैच स्टिक या किसी की टिक प्ले के मुंह के अंदर खरोचेंगे हमारे चिक के अंदर की तरफ जो चिक होते हैं ना, उसमें चिक के अंदर की तरफ बिना हर्टिंग किए सिंपली हम खरोच के उस पर स्लाइड पे उसको लेंगे, और स्लाइड पे इसको लेके कुछ ड्रॉप उसके ऊपर आयोडीन की हम डालेंगे, और आयोडीन की डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप इसको लगाएंगे। फिर अल्टरनेटली एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशंस, ऑब्जर्व इट। और उसके बाद हम मिथाइल ब्लू की भी डाल के, एक बार ये आयोडीन एक बार मिथाइल ब्लू डाल के देख के हम ऑब्जर्व करेंगे। Under the microscope, you may notice the several cells in the scrapped material. You can identify the cell membrane। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, साइटोप्लाज्म दिखेगा और न्यूक्लियस दिखेगा, जबकि यहाँ सेल वॉल आपको नहीं दिखाई देगी। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो उसको रेजिडी या उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचाती हैं। इस तरह से ये एक डिफरेंस है दोनों में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। ये आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।